तो चलिए दोस्तों, हम लोग सब स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों से। सबसे ऊपर में है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ से शुरू करते हुए हम लोग नीचे केरल तक जाएंगे। तो अब चलिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं ये देखते हैं। पहला है बनिहाल। बनिहाल जो दर्रा है वो क्या है कि वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ लेते हैं कि जैसे कि पूछ लिया कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, तो और 3-4 दर्रे दे दिए, तो इस तरह से जो सही रहेगा तो आप टिक करेंगे उसमें। तो एक दर्रा है बनिहाल दर्रा, तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। उसके बाद आता है पीर पंजाल दर्रा। यह क्या है कि जम्मू को पुंछ और राजौरी से जोड़ता है, पीर पंजाल दर्रा। इसके बाद आता है बुर्जीला दर्रा। बुर्जीला श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। उसके बाद आता है जोजिला दर्रा। जोजिला को श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गिलगित से अगर जोड़ना है तो बुर्जीला दर्रा, और श्रीनगर को लेह से जो जोड़ता है उसको जोजिला दर्रा कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लद्दाख क्षेत्र में जो दर्रे हैं उसके बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो एक ही था, तो सारे दर्रे जम्मू कश्मीर में पड़ते थे। लेकिन अब लद्दाख के यूटी बनने के बाद से लद्दाख के दर्रे अलग हो गए, और जो लद्दाख क्षेत्र में पड़ते हैं वो लद्दाख के दर्रे हैं, और जो जम्मू कश्मीर के हैं वो उसके अपने दर्रे हैं। तो लद्दाख क्षेत्र में पड़ने वाले कौन कौन से दर्रे हैं, तो पहला है काराकोरम दर्रा। एक क्या है, लद्दाख को चीन के सिजियांग से जोड़ता है। तो लद्दाख को चीन के सिजियांग से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, काराकोरम दर्रा। उसके बाद आता है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, चांगला। और उसके बाद आता है खारदुंग दर्रा, जो कि श्योक और नुब्रा घाटी को मतलब जो एक तरफ श्योक घाटी और दूसरी तरफ नुब्रा घाटी, और इसके बीच में क्या पड़ता है, खारदुंग दर्रा। तो ये हैं लद्दाख के दर्रे। इसके बाद आता है अगहिल दर्रा। अगहिल दर्रा जो है लद्दाख को चीन के सिकियांग से जोड़ता है। तो लद्दाख को चीन के सिकियांग से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है अगहिल दर्रा। उसके बाद आता है नलकला दर्रा। नलकला दर्रा जो है वो लद्दाख को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ता है। तो लद्दाख को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है, तो लनक दर्रा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं वो है, पहला है बारालाचा दर्रा, जो मंडी को तिब्बत से जोड़ता है, वो है बारालाचा दर्रा। उसके बाद आता है सिबकी दर्रा। सिबकीला दर्रा होगा, और उसका नाम है किन्नौर, मतलब जो कि किन्नौर को तिब्बत के जांदा ज़िले से जोड़ता है। इसके बाद आता है देवसा दर्रा, जो कि कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। तो ये हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। इसके बाद दोस्तों आता है सिक्किम। तो सिक्किम में पड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं, तो पहला है नाथुला दर्रा, जो कि चुम्बी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है, नाथुला दर्रा। तो चुम्बी घाटी को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, नाथुला। जेनेपला, वो कहाँ को किससे जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है, तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, जेनेपला दर्रा। उसके बाद आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक है बोमडीला दर्रा, जो कि तवांग घाटी को लासा, मतलब जो तिब्बत में पड़ता है वहाँ से जोड़ता है। उसके बाद आते हैं दिहांग दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, और अरुणाचल प्रदेश को मंडाले से जोड़ता है। उसके बाद आते हैं हम लोग यांग्याम दर्रे के बारे में जानते हैं। तो यांग्याम जो दर्रा है वो ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश मार्ग है। मतलब जो यांग्याम दर्रा है, इसी के द्वारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, इसी दर्रे के द्वारा। उसके बाद आता है दीफू दर्रा, तो वह अरुणाचल प्रदेश को मंडाले से यह भी जोड़ता है। उसके बाद आता है लिखापनी दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, लिखापनी दर्रा। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र भारत में किस मार्ग से प्रवेश करती है, तो वहाँ पे आप लोग टिक करिएगा यांग्याम दर्रे के द्वारा। वह भारत से, मतलब यही उसका प्रवेश मार्ग है, इसी से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है वह इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का रास्ता है। मतलब
जो अगर हम लोग मणिपुर है जो उनकी राजधानी इम्फाल है, वहाँ से तामू और म्यांमार इसी दर्रे से होके मतलब जाते हैं। मतलब जो रास्ता है म्यांमार जाने का इसी दर्रे से होके जाता है, उसका नाम है तूजू दर्रा। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले आता है महाराष्ट्र का महाराष्ट्र के दर्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र में पहला दर्रा है थालघाट। यह थालघाट दर्रा यह पश्चिमी घाट में स्थित है और यह समुद्र तल से लगभग 583 मीटर ऊंची है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग और सड़क मार्ग यहीं से गुजरता है। जो दिल्ली मुंबई जो नेशनल हाईवे है वह इसी मार्ग से होके जाती है, मतलब थालघाट दर्रे से, और यहीं से रेल मार्ग भी जाता है उसका, और परिवहन जो सड़क परिवहन है वो भी इसी दर्रे से होके जाती है, थालघाट दर्रे से। उसके बाद आता है भोरघाट दर्रा। यह भी क्या है, यह भी महाराष्ट्र में है और यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में ही स्थित है। जहाँ पे थालघाट है उसके नीचे भोरघाट है और यहीं से पुणे और बेलगांव का रेल मार्ग है। मतलब अगर मुंबई से हम लोग पुणे के तरफ जाएं तो वहाँ पे बेलगांव के तरफ, तो उसका जो रेल मार्ग है इसी से होके गुजरता है, भोरघाट से ही। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं? एक पहला है थालघाट और दूसरा है भोरघाट। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं केरल के बारे में, जो कि वहाँ पे सिर्फ एक ही दर्रा है, उसका नाम है पालघाट। तो केरल के जो दर्रा है उसका नाम पालघाट दर्रा है, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के बीच स्थित है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो पालघाट है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पालघाट किस दो पर्वतों के बीच में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई। पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। जो पालघाट दर्रा है यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कोयम्बटूर इंदौर मार्ग यहीं से होके जाता है। जो कोयम्बटूर से इंदौर अगर आप आने लगो तो जो मार्ग होता है वो पालघाट दर्रे से ही होके जाता है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।